जाइए इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करके बताइए कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि एक लड़की किसी बिल्डिंग के टेरेस से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है और यहीं पर सीन कट होकर पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है, जहां पर टीवी पे न्यूज आता है कि इस शहर में होने वाली 8 सुसाइड है। तभी वहां पर बैठे एक पुलिस ऑफिसर विष्णु के पास एक कॉल आती है, जिसपे उसकी सिस्टर हिमा होती है, जो उसे खुद को बचाने के लिए बुलाती है। विष्णु ये सुनकर काफी डर जाता है। हिमा कॉल पर लेट मी गो कहकर चिल्ला रही थी। तभी वो चिल्लाते हुए विष्णु को अपनी लोकेशन बता देती है और फिर विष्णु हिमा के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि वहां पर काफी अंधेरा है। जैसे ही वो हॉल में एंटर करता है, लाइट्स ऑन हो जाती हैं और हैप्पी बर्थडे कहकर वहां के लोग विष्णु को विश करते हैं। एक्चुअल में विष्णु की सिस्टर हिमा, उसकी वाइफ अनागा और पूरी फैमिली उसे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए ऐसा कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट सीन कमिश्नर ऑफिस का दिखाया जाता है, जहां पर कमिश्नर सदानंद ने विष्णु को बुलाया था। सदानंद विष्णु से उसका हालचाल पूछते हैं और उसे कुछ मोबाइल नंबर देते हैं टैप करने के लिए। वो उसे बताते हैं कि एक आदमी है जिसका नाम नायक है और उन्हें उसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। विष्णु कहता है कि जैसे ही उसे कोई डिटेल्स मिलेगी वो सदानंद को इन्फॉर्म कर देगा और वो इतना कहकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में विष्णु एक रूम में जाता है, जो कि किसी सीक्रेट रूम सा लग रहा था, जहां पर विष्णु लोगों के कॉल्स टैप किया करता था। विष्णु वहां उस कंप्यूटर पे सदानंद के दिए हुए नंबर को टैप करता है, जहां वो एक कॉल टैप करता है जो कि नायक के नंबर पर किसी कामराज के पीए का होता है। उस टाइम नायक घर पर नहीं था, इसलिए नायक की वाइफ कॉल पिक करती है। वो बताती है कि नायक किसी काम से दिल्ली गया हुआ है। कामराज का पीए सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद नायक की वाइफ को दूसरा कॉल आता है, जिसपे कोई नायक की वाइफ से काफी प्यार से बात कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो नायक की वाइफ का बॉयफ्रेंड था। विष्णु इस कॉल को सुनता है और वहां से घर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में विष्णु और उसकी फैमिली लंच कर रहे होते हैं, जहां विष्णु की बेटी ने क्राफ्ट में एक कैटरपिलर बनाया होता है। विष्णु उससे पूछता है कि उसे किसने सिखाया था, तो वो अपनी आंटी यानी हिमा की नाम लेती है। विष्णु अपनी बेटी से पूछता है कि क्या उसे पता है कि कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाते हैं। इस पे उसकी भोली सी बेटी कहती है ठीक वैसे ही जैसे कि आजकल का इंसान सांप बन जाता है। इस पे सब हंसने लगते हैं। हिमा उनके लिए वेज बिरयानी बनाकर लाती है। विष्णु को बिरयानी बहुत टेस्टी लगती है और वो उससे पूछता है कि उसने ये कहां से सीखी, तो हिमा बताती है कि उसने फेसबुक से सीखी थी और वो मार्क जुकरबर्ग को थैंक यू कहना चाहती है। इस पर विष्णु कहता है कि मार्क जुकरबर्ग कौन है। हिमा उसे बताती है कि मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं। विष्णु की वाइफ विष्णु का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि विष्णु को फेसबुक या इंस्टाग्राम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। विष्णु पूछता है कि इंस्टाग्राम क्या होता है। इस पर सब हंसने लगते हैं। एक्चुअल में हिमा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी, वहीं विष्णु को सोशल मीडिया का कुछ भी पता नहीं था। नेक्स्ट सीन में विष्णु फिर से सदानंद के ऑफिस जाता है। इस बार सदानंद उसे कहते हैं कि अब विष्णु को डिपार्टमेंट के कुछ करप्ट लोगों को टैप करना है। वो उसे बसीर और सूर्यप्रकाश नाम के 2 करप्ट आईजी के फोन नंबर को देते हैं। इस पर विष्णु कहता है कि डिपार्टमेंट के लोगों को टैप करना सही होगा क्या। सदानंद विष्णु से कहते हैं कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसी वक्त वहां पर सूर्यप्रकाश आ जाता है, पर सदानंद बात बदल देते हैं। नेक्स्ट सीन में विष्णु सूर्यप्रकाश का कॉल टैप करता है, जहां वो अपने ही डिपार्टमेंट की लेडी कांस्टेबल के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और उसे बताता है कि कैसे पुलिस जॉब में घूस लेकर वो आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट कॉल नायक का टैप होता है। उस टाइम नायक किसी कामराज, जो कि एक मंत्री था, से बात कर रहा होता है, जहां कामराज नायक से 100 करोड़ मिलियन की डिमांड करता है। नायक मना कर देता है। इस पे वो नायक को धमकाता है, इसलिए नायक मान जाता है। कामराज उसे डिटेल्स बताता है कि कार और पैसे कहाँ लाने हैं। नायक का आदमी कार लेकर बताए हुए लोकेशन पर खड़ा हो जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उससे पैसे और कार लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां कामराज का आदमी आता है। इसका मतलब जो कार लेकर गया था वो कामराज का आदमी नहीं था। कामराज ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है कि आखिर कौन उसकी कार और पैसे दोनों लेकर चला गया। वो और कोई नहीं बल्कि विष्णु ही था, क्योंकि उसने उनकी बातें टैप करके सुन ली थी। विष्णु कार और पैसे लेकर एक आदमी को दे आता है। नेक्स्ट सीन में विष्णु फिर नायक के घर का कॉल टैप करता है, जहां फिर कोई नायक की वाइफ से फ्लर्ट करता है। वो आदमी नायक की वाइफ से 5 लाख रुपए की डिमांड करता है और नायक की वाइफ उसे खुशी खुशी वो पैसे देने को रेडी भी हो जाती है। वो आदमी कहता है कि उसकी एक मीटिंग है और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अगले ही मोमेंट सेम आदमी फिर किसी दूसरी कॉल पर जाता है और कहता है कि हे सनशाइन। जैसे ही दूसरी ओर से रिप्लाई आता है, विष्णु एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो आवाज उसकी बीवी की थी। इसका मतलब कोई है जिससे विष्णु की वाइफ अनागा बात करती है।
और वो उससे फ्लर्ट करता रहता है। विष्णु उस कॉल को बार बार सुनता है और कंफर्म हो जाता है कि आवाज उसकी वाइफ की ही थी। इसके बाद से तो विष्णु का दिल ही टूट जाता है। वो विष्णु के पड़ोस में रहती थी। पहले दोनों के बीच छोटी छोटी टकरारें होती रहती थी, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अनाघा ने कैसे विष्णु को इनडायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज किया था और कैसे विष्णु ने उसे अपने दिल की बात बताई थी। विष्णु और अनाघा की लव मैरिज थी, फिर भी अनाघा किसी और के साथ अफेयर कर रही थी। यह सोचकर विष्णु का दिल टूट गया था। विष्णु उस दिन शराब पीकर घर गया। विष्णु को लग रहा था कि वो अपनी वाइफ से पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया, पर कहीं इस पर उसकी वाइफ उसे छोड़कर नहीं चली जाए, इसी डर से उसने उससे कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट सीन में विष्णु विजयनगर के पुलिस स्टेशन में खड़ा हुआ होता है। तभी उसे सदानंद का कॉल आता है और वो अब तक क्यों नहीं आया ऐसा वो पूछते हैं। एक्चुअल में विष्णु इतना डिस्टर्ब हो गया था कि उसे याद ही नहीं होता है कि उसे विजयनगर नहीं जयनगर जाना था। नेक्स्ट सीन में विष्णु घर पे होता है। तभी उनके लैंडलाइन फोन पर कॉल आता है। विष्णु की वाइफ भागकर कॉल पिक करती है और कहती है कि उसे लोन नहीं चाहिए और वो लोग उसे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करे। विष्णु पूछता है कि कॉल पर कौन था, तो वो कहती है कि बैंक से कॉल था, पर रात को बैंक से कॉल तो आ ही नहीं सकती। इस बात पर विष्णु उस पर शक करने लगता है और उसका शक और भी ज्यादा पक्का होने लगता है। दूसरे दिन विष्णु उस सैम कॉल को जाकर अपने रूम में सुनता है और उससे उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने उससे झूठ कहा था और वो कॉल उसी आदमी का था। विष्णु के सामने होने की वजह से ही विष्णु की वाइफ ने उस आदमी से बात नहीं की थी। विष्णु बहुत दुखी हो जाता है और याद करता है कि कैसे विष्णु और अनाघा की शादी हुई थी, कैसे दोनों बहुत खुश रहते थे। नेक्स्ट सीन में विष्णु अनाघा को कॉल करता है। अनाघा अपनी बेटी और विष्णु की माँ के साथ उस टाइम मंदिर में गई हुई थी। विष्णु से पूछता है कि वो कब तक वापस आ जाएंगे। अनाघा कहती है कि उन्हें 5:30-6 तक का टाइम लग जाएगा। विष्णु मौका पाकर घर में कैमरा लगा देता है ताकि वो देख सके कि घर में कौन आना जाना कर रहा है। नेक्स्ट सीन में विष्णु फिर से उस आदमी की कॉल को टैप करता है जिससे उसकी वाइफ की बात होती है। वो आदमी उस टाइम पिज्जा ऑर्डर कर रहा होता है जिस पर विष्णु को उसका एड्रेस मिल जाता है। विष्णु अपने किसी आदमी को पिज्जा डिलीवरी बॉय बनाकर वहां भेज देता है। डिलीवरी बॉय के शर्ट में बटन में कैमरा लगा हुआ था जिससे विष्णु को उस आदमी का घर एंड उसका फेस दिख जाता है। पिज्जा डिलीवरी बॉय के वहां से जाने के बाद उस आदमी को एक कॉल आता है जिस पर रंजीता नाम की एक लड़की उससे कहती है कि वो कब तक आएगा। रंजीता दुल्हन के लिबास में मंदिर पर खड़ी हुई थी और कह रही थी कि हर्षा तुम कब तक आओगे। मतलब उस आदमी का नाम हर्षा था। हर्षा उस लड़की का मजाक उड़ाता है और शादी से मना कर देता है। लड़की उससे कहती है कि वो इस टाइम प्रेग्नेंट है और अगर हर्षा ने शादी नहीं की तो वो अपनी जान दे देगी। हर्षा कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो शादी नहीं करेगा। यह सुनकर वो लड़की सच में पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देती है। हर्षा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में विष्णु एक सीक्रेट एजेंट से मिलता है और हर्षा की डिटेल्स उसे देता है और उसका पता लगाने को कहता है। एजेंट उसका पीछा करती है और उसके बारे में सब कुछ पता करके विष्णु के पास आती है। वो बताती है कि हर्षा लड़कियों को सोशल साइट्स पे ट्रैप करता है। वो हर खूबसूरत लड़की को फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजता है और जब वो उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो वो उनके ओल्ड पोस्ट चेक करके उनकी पसंद नापसंद का पता लगाता है। लड़कियों से दोस्ती हो जाने पर वो उनसे मिलता जुलता है, प्यार का नाटक करता है और उनसे पैसे मांगता है और नहीं देने पर उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है। वो विष्णु को यह भी बताती है कि हर्षा को ड्रग्स लेने की भी आदत है। लड़कियों से पैसे मांगने की वजह से उसके अकाउंट में कभी भी लाख से कम रुपए नहीं रहते हैं, जबकि वो खुद कुछ नहीं करता है। वो रेगुलर टेनिस प्लेयर है और एक अजीब सी बात है कि हर्षा हमेशा साइकिल ही चलाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में विष्णु और हर्षा ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हुए होते हैं। हर्षा विष्णु को देखकर उससे बात करता है और बताता है कि वो विष्णु को जानता है क्योंकि विष्णु की किसी फैमिली मेंबर से उसकी फेसबुक पर दोस्ती है। विष्णु को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। सिग्नल पे और भी लोग आ जाते हैं। असल में सारे लोग विष्णु के ही लोग होते हैं। हर्षा विष्णु को कॉफी पीने को चलने के लिए कहता है। इस पर हर्षा के पास खड़ी लड़की को लगता है कि वो उससे फ्लर्ट कर रहा है और वो उसे स्लैप कर देती है। यह सब विष्णु का ही प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। वहाँ खड़े बाकी लोग भी हर्षा को मारने लगते हैं। यह देखकर विष्णु की आंखों में खुशी होती है और ये बात हर्षा को समझ में आ जाती है कि जो भी हुआ वो विष्णु का ही प्लान था। हर्षा घर आता है और अपने कंप्यूटर में कुछ सर्च करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हर्षा किसी लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ विष्णु आ जाता है। हर्षा विष्णु को पास बैठने के लिए बुलाता है और उसे बताता है कि उसे पता है कि उस दिन जो भी सिग्नल पे हुआ था वो विष्णु का ही प्लान था। विष्णु उसे कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर है। इस पर हर्षा कहता है
कि उसे पता है कि विष्णु एक ऑनेस्ट ऑफिसर नहीं है। वो बताता है कि विष्णु ने अब तक जो भी कॉल रिकॉर्ड किया है उसकी सारी क्लिप उसके पास है, क्योंकि उसने विष्णु के कंप्यूटर को हैक कर लिया है। हर्षा उससे 150 मिलियंस की डिमांड करता है। विष्णु पूछता है कि वो उसे पैसे क्यों दे, तो हर्षा बताता है कि उसे पता है कि विष्णु कॉल टैप करता है और नाइक की अगली डील किसी से 200 मिलियन की होने वाली है। हर्षा विष्णु से उसकी वाइफ अनागा के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। इस पर विष्णु को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों मारपीट करने लगते हैं। विष्णु हर्षा को हैंडकफ्स लगाकर अपनी कार में बैठाकर ले जाता है। हर्षा उससे कहता है कि पुलिस उस पर कोई भी केस नहीं कर सकती है। इस पर विष्णु कहता है कि वो उसका एनकाउंटर कर देगा। इस पर हर्षा कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो सारे ऑडियो क्लिप्स को पब्लिक कर देगा और लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कैसे विष्णु गैंगस्टर और मिनिस्टर से पैसे चुराता है। इस बात पर विष्णु उसे छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में कुछ साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां विष्णु की वाइफ अनागा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से डॉक्टर्स ऑपरेशन करने को कहते हैं। बेबी प्रीमेच्योर होने की वजह से बेबी को काफी ट्रीटमेंट की जरूरत थी। ट्रीटमेंट में 42 लाख रुपए लगने वाले थे। विष्णु सबसे हेल्प मांगता है पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तभी हॉस्पिटल में उसे एक आदमी मिलता है और बताता है कि एक आदमी है जो उसे लोन दे सकता है। विष्णु उसके पास जाता है और वो एक ज्वेलरी शॉप का ओनर होता है। विष्णु उससे पैसे ले आता है और उसकी बेबी की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। पर विष्णु देखता है कि वहां पर ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। उसी पर विष्णु डिसाइड करता है कि उन्हें वो पैसे ला कर देगा ताकि सबका ट्रीटमेंट हो सके। और तब से वो जब भी कोई इलीगल डील होती थी उनकी सबकी कॉल्स को रिकॉर्ड करके उनका पैसा ले जाता था और हॉस्पिटल को दे देता था जिससे सबका ट्रीटमेंट हो सके। नेक्स्ट सीन में विष्णु उसी आदमी के पास जाता है जिसे उसने कार और पैसे दिए थे। विष्णु उससे जाकर कहता है कि अब वो ये सब नहीं करेगा। वो आदमी पूछता है कि तो फिर हॉस्पिटल का क्या होगा, तो विष्णु कहता है कि अब हॉस्पिटल के पास अच्छे खासे पैसे हैं और जो भी पैसे बचे हैं वो हॉस्पिटल को दे आएगा। विष्णु उससे पूछता है कि क्या उसकी दी हुई कार्स को मॉडिफाई करके एम्बुलेंस बना दिया गया है, तो वो आदमी कहता है कि जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट सीन में विष्णु हॉस्पिटल जाता है कुछ पैसे लेकर, पर वहां पर हर्षा आ जाता है और विष्णु को ब्लैकमेल करके वो पैसे ले जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे पुलिस डिपार्टमेंट को सर्टिफिकेट्स और मेडल मिल रहे होते हैं, जहां मिनिस्टर कामराज भी होता है और सदानंद भी। कामराज सदानंद को बताता है कि कैसे उसके 100 मिलियंस और कार किसी ने चुरा ली है और वो ये भी बताता है कि ये काम किसी पुलिस वाले का ही है। फंक्शन खत्म होने के बाद जब सदानंद वहां से वापस लौट रहे होते हैं तो वो विष्णु से कहते हैं कि कामराज के पैसे जिसने भी चुराए हैं उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। विष्णु भी हाँ कहता है। तभी उसे उसकी सिस्टर हिमा स्कूटी पे कहीं जाती हुई नजर आती है। वो काफी परेशान लग रही थी। विष्णु अपने घर पर लगे कैमरे फुटेज को चेक करता है जहाँ उसकी सिस्टर हिमा घर आती है। वो बहुत परेशान थी। अनागा और घर के बाकी लोग उससे पूछते हैं तो वो कुछ भी नहीं बताती है और अपने रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। अनागा के बहुत बोलने के बाद वो बाहर आती है और बताती है कि कैसे हर्षा उसे टॉर्चर कर रहा है। वो बताती है कि हर्षा ने उसे एफबी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और हिमा ने उस टाइम एक्सेप्ट भी कर ली थी। हिमा ने रूम डेकोरेशन का आइडिया फेसबुक पर एक पोस्ट करके मांगा था तो हर्षा ने उस पर कमेंट किया। हर्षा के सजेस्टेड डेकोरेशंस काफी अच्छे थे। जो भी सारी हिमा पोस्ट करती थी हर्षा उस पर रिएक्ट जरूर करता था और इस तरह से उन दोनों में बात होने लगी थी। वीडियो कॉल पे हर्षा ने अपना घर भी दिखाया था। एक बार हर्षा ने हिमा के लिए गिफ्ट भी भेजा जो कि रूम फ्रेशनर था और उसे उसने अपने बाथरूम में रख दिया था। पर एक दिन हर्षा ने हिमा को कॉल करके बदतमीजी की बातें की जिस पर हिमा ने उसे ब्लॉक कर दिया। तब हर्षा ने उसे कॉल किया और धमकाया कि अगर उसने उसे अनब्लॉक नहीं किया तो वो उसकी बाथरूम वाली वीडियो को वायरल कर देगा। इस इंसिडेंट के बाद हिमा ने अनागा को सारी बातें बताई और एक बार जब हर्षा ने कॉल किया तो कॉल अनागा ने पिक किया था। पर विष्णु की माँ की वहाँ पर होने की वजह से अनागा ने कुछ ज्यादा नहीं बोला था। यह वही कॉल था जो विष्णु ने सुना था। अनागा ने हिमा से कहा कि उसे डरना नहीं चाहिए और वो हर्षा के घर जाकर उससे बात करेगी। तब हिमा ने कहा कि वो अभी हर्षा के घर से ही आ रही है जहाँ उसने उसका रेप करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो वहां से भाग निकली और उसका वीडियो भी उसने बना लिया था जिसे एडिट करके उसने ऐसा दिखाया जैसे दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हो। यह सब देखकर विष्णु बहुत परेशान हो जाता है और वो हर्षा के घर जाता है जहाँ वो हर्षा पे गोली चलाने वाला होता है। तभी हर्षा उसे विष्णु की वाइफ के बाथरूम का वीडियो दिखाता है। वो कहता है कि सारी वीडियो अपलोड कर देगा वो, क्योंकि अगर हर्षा मर गया तो सारी वीडियो खुद अपलोड हो जाएंगी। ऐसा अपडेट उसने कर रखा है। विष्णु बेबस हो जाता है और वो घर आ जाता है।
हिमा उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो वो हेडेक का बहाना बना देता है और बाथरूम में जाकर चेक करता है कि वीडियो कहाँ से रिकॉर्ड हो रही थी। तभी उसे रूम फ्रेशनर में लगा हुआ कैमरा दिखता है। ये वही रूम फ्रेशनर था जो हर्षा ने हिमा को दिया था। अब विष्णु इतना तो समझ गया था कि वो बेकार में ही अपनी वाइफ पर शक कर रहा था, जबकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। नेक्स्ट सीन में विष्णु एक लड़की को हर्षा के पास भेजता है जब हर्षा अपने घर पर नहीं था। वो लड़की उसे बातों में उलझा कर रखती है और इधर विष्णु हर्षा के घर में एंटर कर जाता है और उसका कंप्यूटर हैक करने की कोशिश करता है, पर हर्षा को पता चल जाता है और वो वापस अपने घर में आने लगता है। विष्णु कंप्यूटर से वीडियो डिलीट तो नहीं कर पाता है, पर उसे वहाँ पर एक मेडिसिन मिलती है जिसके डिटेल्स वो पता लगाता है। नेक्स्ट सीन में हर्षा विष्णु के घर आ जाता है जहाँ वो हिमा और अनागा से फ्लर्ट करने लगता है, पर इतने में विष्णु भी वहाँ पर आ जाता है। विष्णु के आ जाने से हर्षा वहाँ ज्यादा देर नहीं रुक पाता है, पर वो सूर्य प्रकाश के कॉल टैप वाली क्लिप को पब्लिक कर देता है और न्यूज में उनकी क्लिप आ जाती है और इससे विष्णु बहुत डर जाता है और उसके बाद उसे सदानंद बुलाते हैं, पर सदानंद विष्णु की तारीफ करते हैं। ऑडियो के वायरल होने से सूर्य प्रकाश अपना इस्तीफा दे देता है और सभी विष्णु को इस काम के लिए अच्छा कहते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि ऑडियो क्लिप विष्णु ने वायरल किया था। विष्णु हर्षा को कॉल करके उसे बताता है कि कैसे उसने विष्णु को सबका हीरो बना दिया है। अब तक उस मेडिसिन की डिटेल्स भी आ चुकी थी और विष्णु को उससे पता चला कि हर्षा एंटी एंजाइटी पिल्स लेता है, क्योंकि वो एक फोबिया से अफेक्टेड है, जिसके चलते वो किसी बंद कमरे या छोटी जगह पर सफोकेट करने लगता है और बेहोश हो जाता है। यानी उसे छोटी जगहों से डर लगता था, इसीलिए कभी वो कार ड्राइव नहीं करता था। नेक्स्ट सीन में हर्षा हिमा को कॉल करके घर बुलाता है। जब वो मना करती है तो उसे वो डराने लगता है। हिमा रोने लगती है। तब अनागा फोन लेकर हर्षा से बात करती है। इस पर हर्षा कहता है कि अगर हिमा के बदले वो भी आएगी तो चलेगा। अनागा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में विष्णु एक कॉल टैप करता है जहाँ सदानंद विष्णु की सस्पेंशन प्लान कर रहा होता है। ठीक उसी वक्त विष्णु को उसकी बेटी का कॉल आता है और वो अपनी स्टडीज में हेल्प चाहती है। विष्णु उससे पूछता है कि वो अपनी मम्मी या हिमा से हेल्प क्यों नहीं ले रही है, तो वो बताती है कि एक कॉल आने के बाद दोनों एक रूम में रो रही हैं। विष्णु उस कॉल को सुनता है और हर्षा की बातें सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। पहले तो वो सदानंद के पास जाता है जहाँ वो सदानंद के कॉल टैपिंग की बात उसे बताता है, जिसमें सदानंद के भी कुछ गलत कारनामे थे। सदानंद उसे क्लिप डिलीट करने को कहता है, तो वो सदानंद से कहता है कि इसके बदले उन्हें उसके लिए एक मर्डर को नेचुरल डेथ प्रूव करना होगा और सदानंद राजी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में विष्णु हर्षा के पास जाता है जहाँ हर्षा टेनिस खेल रहा होता है। वो हर्षा को मारता है और कार की डिग्गी में डालकर बंद कर देता है, जहाँ फोबिया की वजह से हर्षा सफोकेट करने लगता है। विष्णु उसे उसके घर ले आता है। सफोकेशन की वजह से वो बेहोश होने लगता है और इसी का फायदा उठाकर विष्णु उससे सारे वीडियोस को डिलीट करवा देता है। हर्षा उससे पानी मांगता है और वो सीवेज खुद ड्रग्स लेने लगता है। जब विष्णु उसे पानी देने जाता है तो हर्षा उसे पीछे से अटैक करता है और स्विमिंग पूल में जाकर गिरा देता है। दोनों में मारपीट होने लगती है, पर सफोकेशन की वजह से उसकी सांस फूलने लगती है। तभी विष्णु उसे स्विमिंग पूल के अंदर हैंडकफ्स लगाकर छोड़ देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। मीडिया इस डेथ का रीजन ड्रग ओवरडोज बताती है और फिर अनागा टीवी पर ये न्यूज देखती है और फाइनली उन्हें सुकून मिल जाता है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।